एकेडमिक क्वालिफिकेशन में लगे हुए हैं। तो शुरू करते हैं पर्यावरण विज्ञान से। आज का ये विषय हमारा यहीं से शुरू होता है, पर्यावरण विज्ञान। ये दरअसल में क्या है? पर्यावरण विज्ञान को अगर हम परिभाषित करें तो उसको हम इस रूप में कह सकते हैं कि भौतिक, रासायनिक, जैविक अवयवों के आपसी क्रियाओं का अध्ययन पर्यावरण विज्ञान कहलाता है। भौतिक, रासायनिक, जैविक अवयवों के बीच आपसी क्रियाओं का अध्ययन पर्यावरण विज्ञान के श्रेणी में आता है और इसे हम पर्यावरण विज्ञान कहते हैं। मानव जीवन की शुरुआत, इसकी सुरक्षा धरती पर सर्वोपरि है। मानव जीवन की सुरक्षा कैसे होगी, इसको हम प्राकृतिक सुरक्षा के संदर्भ में लेंगे। बाकी सुरक्षा की बातें अलग है, लेकिन प्राकृतिक प्रकोप या फिर प्रकृति का जो उथल पुथल रूप होता है, उससे जो मानव प्रभावित होता है, हम उसकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। ये सुरक्षा कैसे हो पाए? कहा गया है पहले ही कि प्रकृति रक्षित रक्षिता, यानी कि प्रकृति से सुरक्षा पाते रहने के लिए हमें प्रकृति का संरक्षण करना जरूरी है। तो मानव यदि अपना सुरक्षा चाहता है तो उसे प्रकृति को संरक्षित करना होगा, उसको बचा के रखना होगा। फिर हम आते हैं कि आखिर प्रकृति क्या है, हम किसे प्रकृति कहते हैं। अक्सर लोग प्रकृति और पर्यावरण को एक साथ मिला के देखते हैं, लेकिन ये यहाँ हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि प्रकृति और पर्यावरण दोनों दो चीज है। प्रकृति क्या है? कि प्रकृति वह मूल तत्व है जिसका परिणाम जगत है। वह मूल तत्व जिसका परिणाम जगत है, इसको हम प्रकृति कह सकते हैं। प्रकृति का पर्यायवाची शब्द भी है, जो आदत, स्वभाव, मिजाज, प्रवृत्ति, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो हम देखते हैं कि धरती पर वह मूल तत्व जिसका परिणाम जगत है, उसके श्रेणी में आते हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, पर्वत, नदी, चट्टाने और बाकी जीवधारी जीव जंतु और मानव सहित। तो प्रकृति द्वारा समूचे ब्रह्मांड की स्थापना हुई है। इस ब्रह्मांड में जो मूल तत्व हैं वो प्रकृति कहलाते हैं। और प्रकृति का स्वरूप अगर हम देखना चाहें तो उसका स्वरूप क्या है कि ये शाश्वत है। प्रकृति शाश्वत है, जिसका स्वरूप निरंतरता में है। ये कभी रुकने वाला नहीं है। इसका जो स्वरूप है आगे बढ़ते रहता है निरंतरता में। तो प्रकृति क्या हुआ? मूल तत्व जिसका परिणाम जगत है, प्रकृति हुआ। दूसरी तरफ पर्यावरण को हम कैसे समझेंगे? पर्यावरण का मतलब है कि अगर प्रकृति का जो मूल तत्व है उसके चारों ओर का आवरण पर्यावरण कहलाता है। यहाँ स्पष्ट होना जरूरी है कि किसके चारों ओर का आवरण। तो प्राकृतिक तत्व जो प्रकृति में उपलब्ध है, ब्रह्मांड में उपलब्ध है, उसके चारों ओर का आवरण पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण जीवधारियों, वनस्पतियों, आवरण पृथ्वी का, आवरण जल का, आवरण नदियों का, जो भी इस तरह का है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण का मतलब हुआ कि प्रकृति में पाए गए मूल तत्व के चारों ओर का आवरण पर्यावरण कहलाता है। प्रकृति क्या कहलाता है कि वह मूल तत्व जिसका परिणाम जगत है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, हम उस पर आते हैं। अब परि जो आवरण, परि संस्कृत का शब्द है, तो परि जोड़ आवरण बराबर
पर्यावरण। परि मतलब चारों ओर, आवरण परिवेश घेरा। तो जो चारों ओर से घेर के रखा है हमारे मूल तत्व को, उसको पर्यावरण कहते हैं। ये पर्यावरण अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहलाता है। और इस इन्वायरमेंट शब्द, पर्यावरण शब्द की फ्रेंच में एक शब्द है इन्वायरन से उद्धृत किया गया है। तो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच के शब्द इन्वायरन से हुआ है और इसका स्वरूप प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। वीडियो लंबा होने से पहले मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूंगा कि ये मेरा वीडियो रेगुलर वे पर आएगा, छोटा छोटा स्वरूप लेके आएगा। और आज का वीडियो हम यहीं पर इस बात के साथ समाप्त कर रहे हैं कि प्रकृति यदि ब्रह्मांड में ईश्वर का जीता जागता रूप है जो पूजनीय है, प्रकृति ब्रह्मांड का में ईश्वर का जीता जागता स्वरूप है जो पूजनीय है, तो पर्यावरण ईश्वर का वरदान है जो वंदनीय है। आपको अगर ये चैनल एजुकेशनल क्लासेस पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं अगले वीडियो में फिर पर्यावरण के प्रकार, पर्यावरण के अवयव पर आपसे बात करूंगा।